नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि माँ लक्ष्मी को कमल के फूलों के द्वारा किस तरीके से हम प्रसन्न कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो महालक्ष्मी की और लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन सामग्री की लिस्ट देख के और सामग्री का पैसा देख के वो लोग पीछे हट जाते हैं। क्योंकि जब महालक्ष्मी या विष्णु जी की पूजाओं का बात आती है तो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। हमेशा नहीं होती, बट मोस्टली जो जेन्युइन पूजाज होती हैं उसमें पूजा सामग्री और कर्म कांड के हिसाब से वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, इसलिए हर कोई उस लेवल की पूजाज नहीं करवा पाता। नॉर्मल पूजाज तो हो जाती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो महालक्ष्मी है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी जी, जिसमें 8 लक्ष्मी अलग अलग तरीक़ों की जो है, इनको हम अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, वो विराजमान होती हैं। तो जब अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हमारे पास पैसों की भी कमी है और उतना हम एफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो कमल के जो फूल होते हैं, साफ़ सुथरे फूल होने चाहिए। 8 फूल, 8 फ्लावर्स हमको लाना है। और मेक श्योर उसमें कोई ऐसे फूलों में इंसेक्ट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद उसको गंगा जल से हमें धो लेना है फ्लावर्स को। और चाहे हम एक बड़ी सी प्लेट ले लें जिसमें हम चाहे चांदी की ले लें, स्टील की ले लें, चाहे मिट्टी की ले लें, उसको भी गंगा जल से हमने पहले पवित्र कर लेना है। और उसमें फिर वो 8 कमल के फूल जो है हमने रख देने हैं लाइन से। और हमने ये सोचना है कि ये 8 कमल के फूल जो हैं, ये 8 फॉर्म्स हैं माता लक्ष्मी के, अलग अलग रूपों के, जिससे वो महालक्ष्मी बनती हैं। फिर जैसे एक लक्ष्मी जी हो गई बिजनेस के लिए, दूसरी हो गई मनी के लिए, तीसरी हो गई फॉर योर प्रॉपर्टी बेस्ड थिंग्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ऐसे अष्टलक्ष्मी के जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग हैं। तो हम सभी माता लक्ष्मी की पूजा की हम बात कर रहे हैं, जिससे वो एक साथ आके महालक्ष्मी का फॉर्म ले लेती हैं, जो कि मतलब है कि सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। सारी तरह की लक्ष्मी जी जो है वो उसमें एक साथ आके विराजमान हो गई हैं, महालक्ष्मी बन गई हैं। और सब चीज़ों का सुख जो है वो थोड़ा थोड़ा तुम्हें देंगी। तो 8 फूल लगा लेने हमने प्लेट में। साफ़ सुथरी प्लेट होनी चाहिए, पूजा की थाली होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, पहले टीका करना है। 8 फूलों में हमने टीका करना है। चंदन का टीका हो तो सबसे बेस्ट है, नॉर्मल कुमकुम भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हर कमल के फूल के सामने हमने हल्दी और चावल ज़रूर रखने हैं। हल्दी और चावल हर 8 फूल के सामने हमने रखने हैं। और साथ में भोग के लिए हम क्या दे सकते हैं, मिश्री दे सकते हैं। नारियल ज़रूर देना चाहिए, 1 बड़ा नारियल अष्टलक्ष्मी के लिए सफिशेंट होता है। और नारियल दे सकते हैं, मिश्री दे सकते हैं, फल रख सकते हैं, जो भी हम रखना चाहें, जितनी हमारी कैपेसिटी है वो हम रख सकते हैं, उनको ऑफ़र करना है। और अपना चाहे हम आरती करें लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी का कोई स्तोत्र बोल लें या मंत्र बोल लें, ये पूजा जो है और ये जो एक तरीके से प्रोसेस मैं बता रही हूँ, इसको हमने कम से कम 21 दिन कंटिन्यूसली करना है। किसी भी चीज़ को हमें असर दिखाने के लिए 21 दिन तो बिना रोके, बिना कोई गलती करे हमें प्रोसेस करना ही पड़ता है, या फिर 45 डेज़, डिपेंडिंग ऑन हम क्या चाह रहे हैं, ये किस तरीके की वो पूजा है। तो एक बार भी बीच में से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये देख लेना, वरना रीस्टार्ट होगा 21 डेज़ का प्रोसेस। तो ये जब हम करेंगे तो इसको करने से बहुत से चीज़ें जो हैं हमारी खुलने लगती हैं। हमारे अलग अलग डोरवेज जो होते हैं फिनेंसिस के, प्रॉस्पेरिटी के, क्योंकि महालक्ष्मी का दूसरा अर्थ है प्रॉस्पेरिटी। तो जब हम महालक्ष्मी को प्रे करते हैं तो हम उन सब डोरवेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली
अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है फिनेंसेस को लेके, मोस्टली पैसे से रिलेटेड चीज़ें जो है, करियर से रिलेटेड चीज़ें जो है, तो हम ये अगर चीज़ करेंगे डेफिनेटली साफ मन से करोगे तो इसका असर बहुत जल्दी दिख जाएगा। कंटिन्यूस भी तुम इसको कर सकते हो। ओके, तो बस इस ऑडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।